चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रश्नावली 8.1 के 6 नंबर क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, जो भी हर बोर्ड लमसम प्रत्येक साल पूछ ही देता है। ठीक है, तो इसी को आज हल करने वाले हम लोग। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है कि दिया गया है कि कोस ए बराबर कोस बी, और इससे भी पहले दिया गया था कि एंगल ए और एंगल बी जो है न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण है। तो सबसे पहले हम लोग उस न्यून कोण के बारे में समझना पड़ेगा। तो न्यून कोण किसे कहते हैं? तो न्यून कोण 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा वाले कोण को न्यून कोण कहते हैं। समझ में आ गया? यानी कि 0 से 90 के बीच में जो कोण रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 89 तक, क्या कहलाएगा? तो वो न्यून कोण कहलाएगा। समझ में आ गया न्यून कोण के बारे में? चलिए उसके बाद में क्या सिद्ध करना हम लोग को? एंगल ए बराबर एंगल बी सिद्ध करना है। तो चलते हैं देखते हैं। ए बी सी मान लेते हैं, एंगल ए और बी, और इसको सी मान लेते हैं, क्योंकि एंगल हम लोग को आपको पता है कि समकोण में सी, तो समकोण 90 डिग्री रहबे करता है। तो इसको यहाँ पर लिख देते बी वाला को, तो ये तो ऑटोमेटिक 90 हो जाता, तो इसका कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, इसलिए हम यहाँ लिखे हैं। ठीक, आइए तो सबसे पहले देखते हैं। थीटा बनता है जब भी तो कर्ण से और लंब से, और कर्ण से आधार से मिलके बनता है, ये ना कि लंब और आधार से मिलके बनता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखना, आपको समझना है। इसमें आधार ये है, लंब ये है और कर्ण ये है, यानी कि समकोण के सामने वाला कर्ण होता है। ठीक है, चलिए, और लंब तो हमेशा चेंज होते रहता है। अगर थीटा बनाया यहाँ तो लंब ये, थीटा बनाया यहाँ तो लंब ये। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले समझना होगा दिया क्या गया है। दिया गया है कि कोस ए बराबर कोस बी दिया गया है। ठीक है, चलिए, यानी कि कोस ए, एगो थीटा का मान ए है, एगो बी है, इसीलिए हम यहाँ पास ए और बी माने हैं। ठीक है, चलिए आप देखना है ध्यान से कि कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो कोस थीटा का फॉर्मूला होता है, देखिए ध्यान से क्या होता है, इससे आप छाट सकते हैं एल ए एल के ए, इससे आप निकाल सकते हैं। पहले का जो होता है साइन का, दूसरा का कोस का, तीसरा का टेन का। आइए तो कोस थीटा का ना फॉर्मूला चाहिए आपको, तो ये दूसरा का ले लीजिए, यानी कि ए बटा के, ए से आधार और के से कर्ण, तो हो जाएगा आधार बटा कर्ण हो जाएगा। और थीटा क्या है? ए है। चलिए वो बताएंगे हम आपको बाद में। ये भी आधार बटा क्या हो जाएगा? कर्ण ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखना है। अब देखिए थीटा पर विचार करते हैं हम लोग। ए इसमें थीटा है, तो अब आधार कौन होगा, कर्ण कौन होगा, ये तो आपको पता करना पड़ेगा। ठीक है, और कर्ण हमेशा फिक्स होता है, लेकिन आधार और लंब की चर्चा करें तो अलग अलग हो जाता है कभी कभी थीटा के अनुसार। चलिए, तो ए पर थीटा है, तो थीटा तो ए यहाँ है, तो इसके हिसाब से जो लंब होगा, थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो लंब जैसे ये हो जाएगा, लंब कौन हो जाएगा? सी बी। क्या हो जाएगा? सी बी बोलो या ए बी सी बोलो। ठीक है, चलिए तो सी बी लंब हो जाएगा, तो हमको लंब तो नहीं चाहिए, तो जब लंब ये हो गया और कर्ण तो फिक्स रहबे करता है कि उधर वाला, यानी कि बढ़कर रहेगा, कर्ण ही रहेगा। उसके बाद में आधार क्या हो गया? ये हो गया आधार, किसके हिसाब से? था थीटा ए के हिसाब से। तो आधार किसको लिखेंगे? तो ए सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए सी लिखेंगे। ठीक है, और कर्ण तो फिक्स रहता है ए बी, कर्ण क्या हो जाएगा? ए बी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको, कोई दिक्कत? आइए, यहाँ बी पर थीटा है, क्या किस पे? बी पर, तो बी से चलेंगे तो लंब सामने वाला, लंब सामने वाला, बी से चलेंगे तब थीटा बी लेके चलेंगे तो कौन होगा? लंब तो सामने वाला, यानी कि ए सी हो जाएगा। चलिए, ए सी बटा कर्ण कौन है? तो कर्ण तो ए बी है, ये है। अब देखिए यहाँ पास आपको कुछ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है कि ए बी और ए बी अगर बराबर में ऐसा संख्या रहता है तो कट जाता है। कोई भी संख्या हो या फिर कोई भी अंक हो, ABCD के अच्छा लेटर हो, सब भी कट जाता है। तो ए बी से भी क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास बचा क्या? तो ए सी बराबर ए सी बचा। ए सी बराबर क्या बचा? ए सी बराबर ए सी, सॉरी देखते हैं एक बार और ध्यान से, आधार इसका ए सी। ठीक है, उस समय निकाले तो ये हो जाएगा आपका आधार, सॉरी सी बी हो जाएगा, यहाँ पास गलती हुआ है, बी सी लिख सकते हैं इसको या सी बी लिख सकते हैं। ठीक है, आइए इसको क्या लिख देंगे? सी बी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो आधार है बी से चलेंगे तो आधार सी बी हो जाएगा, है ना। चलिए देखिए ध्यान से, अब सी बी, तो यहाँ सी बी लिख देंगे। ठीक है, आइए तो अब देखना है इसके सामने वाला कौन कौन है। ए सी के सामने वाला और सी बी के सामने वाला कौन कौन है, उसी को लिखना है। तो ए सी के सामने वाला कौन खोजना है? तो ए और सी, ए सी के सामने वाला कौन सी है? बी है कि नहीं है? चलिए तो लिख सकते हैं कि एंगल बी है, ये लिख सकते हैं।
और सी बी के सामने वाला कौन कौन है, सी बी के सामने वाला ए है, कौन है, ए है, तो एंगल ए लिखेंगे। ठीक है, हम लोग को प्रूव क्या करना था कि एंगल ए बराबर एंगल बी, तो अभी आ गया एंगल बी बराबर एंगल ए, तो क्या दिक्कत है, इसलिए एंगल ए बराबर एंगल बी भी इसको लिख सकते हैं, इसीलिए ये प्रूव्ड हुआ और आपको यही दिखाना था। तो चलिए आशा करते हैं ये वीडियो भी आपको समझ में आया होगा। एक के 7 नंबर क्वेश्चंस को कैसे हल करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चंस में दिया गया आपको कि कोट थीटा बराबर 7/8, तो आपको निकालना है इसका मान और इसका मान निकालना है। तो चलिए बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको समकोण त्रिभुज की चर्चा करना होगा और उसमें किसका किसका मान दिया गया है उसको पहले चर्चा करना होगा। चलिए तो हम लोग जानते हैं कि कोट थीटा के फॉर्मूला कौची होता है। तो सबसे पहले tan को जान लो, फिर कोट के आराम से निकाल लेंगे। तो tan बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो इसको होता है आधार बटा लंब, है ना। चलिए तो कोट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब होता है, ये तो आपको अच्छा से पता है। तो आधार के मान 7 और लंब के मान 8। चलिए तो निकालना क्या है, आधार का मान कितना है, तो 7 है, 7 रख लेंगे, और लंब का मान कितना है, 8 है, 8 रख देंगे। अब निकालना है कर्ण का मान हम लोग, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है, तो लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर होता है, यही ना। चलिए तो कर्ण बराबर निकालेंगे, तो कर्ण का मान क्या दिया गया है, तो ए सी दे दिया गया है भुजा, और देखिए लंब का मान 8 है, फास्ट कर दे रहे हैं इसको, ठीक है, क्योंकि टाइम अधिक लगने वाला है। चलिए इसका 7 है तो 7 स्क्वायर, ए सी के स्क्वायर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 8 64 प्लस 7 7 49, तो ए सी स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो 9 4 13 के 3 हासिल 1, और 9 4 13 64 है ना, देखिए ध्यान से, 6 4 10 और 1 11 है ना। चलिए यही है ना, देखिए 9 4 13 3 हासिल 1 और 6 4 10 और 1 11, यही हो गया ए सी स्क्वायर बराबर। तो ए सी बराबर निकाल दीजिए इसको √113, ठीक है। तो आपको कर्ण का मान कितना आ गया, 113 √, ठीक है। चलिए ध्यान से देखना है। अब हम लोग देख लीजिए, सबसे पहले देखना है, आप छोटे का वैल्यू निकाल लीजिए पहले, ठीक है। पहले दूसरा का मान निकाल लेते हैं। कोट थीटा बराबर फॉर्मूला का होता है, तो आधार बटा लंब होता है, तो आधार का मान तो आपको पता है कि 7 है, तो इसका दिया हुआ है ये है, तो 7/8 के दी होल स्क्वायर कर दीजिए, आपको मान निकल जाएगा। तो 7 7 49 बटा 8 8 64, यही हो गया आपका आंसर 1 का। आप देखिए ध्यान से देखिए, इसको लॉन्ग मेथड है तो आपको समझना होगा ध्यान से। चलिए तो सबसे पहले आपको देखना है, सबसे लिखिए पहले 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला का होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब का मान लंब बटा कर्ण होता है ना, तो लंब का मान क्या है यहाँ पास, देखिए लंब का मान है 8, तो 8 लिख दीजिए। कर्ण का मान क्या है, तो √113 है, यही ना। चलिए ये लिख सकते हैं, उसके बाद में इंटू 1 माइनस सेम टू सेम, खाली माइनस में करके 8 बटा कितना हो जाएगा, √113, ठीक। आइए इसके बाद में फिर बटा, मेन बटा यही है ना। चलिए तो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार का मान क्या दिया गया है, 7 दिया गया है। कर्ण का मान चलिए देख लेते हैं, 7, कर्ण का मान क्या दिया गया, √113, घेर लीजिए इसको भी, इंटू माइनस में यहाँ पास लिखेंगे ना। चलिए तो 7 बटा √113, ठीक है। इतना करने आया, खाली मान बैठा देना है देख देख करके, ठीक। आइए उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, और इसका भी एलसीएम ले लेंगे, ऑटोमेटिक काम हो जाएगा, ठीक। आइए तो या फिर आप इसको ये भी कर सकते हैं, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपको दिख रहा है, यहाँ भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आप ये कर सकते हैं। ये कौन सा फॉर्मूला पर सेट है, तो ध्यान से देखिएगा कौन से फॉर्मूला पर सेट है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तब बी के मान 8 बटा 113, यही ना। चलिए तो 1 रो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आइए उसके बाद में बटा कर लीजिए, यहाँ भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर माइनस 7 बटा √113 के दी होल स्क्वायर, कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। आइए तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। चलिए माइनस का माइनस हो गया, अब 8 8 कितना होता है, 64 होता है ना। चलिए उसके बाद में
रूट से स्क्वायर ख़त्म कर सकते हैं, तो आपके पास आ गया 113, है ना। चलिए उसके बाद में बटा लिखिए, फिर 1 का स्क्वायर 1, माइनस है तो माइनस दीजिए, 7 का स्क्वायर 49 बटा 113 है तो 113 लिख दीजिए। ठीक है, इतना करने आ जाएगा। चलिए आ जाएगा तो आगे बढ़ते हैं। अब ले लीजिए एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो 113 हो जाएगा। इसको एलसीएम लेना है, 1/1 कर सकते हैं इसको, ठीक है। और 113 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 113 होगा। चलिए तो 113 में 1 से गुना करेंगे तो 113 ही होगा ना। चलिए उसके बाद में 113 से 113 ख़त्म, लेकिन बचा अपने पास 64, यही ना। मेन बटा ये है आपका। यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो 113 ही होगा। यहाँ 113 का 113 लिख दीजिए, माइनस 49 हो जाएगा, होगा ना, होगा बिल्कुल। आइए इसको निकालते हैं, अगर मान है तो घटाइए इसको। 113 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा, देखिए 13 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, उसके बाद में 11 में से 1 ले लिए उसको, ठीक है, तो कितना बच गया, 10 बच गया। 10 में 100 गया था, 4 यानी 49, है ना। 49 बटा 113। उसके बाद में मेन बटा ये है, मेन बटा आपका यहाँ लिख सकते हैं, 49 को हटाना है। चलिए तो 3 में से 9 यानी 13 में से 9 गया था, 4 बचेगा ना। चलिए आइए उसके बाद में 10 में से 4 गया था, 6, ठीक है। इसके बाद में आ जाएगा 113 का 13। अब देखिए इसको काट सकते हैं, इसको बटा में करके यहाँ से इधर ले जाते हैं इसको, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अब 49 बटा कर सकते हैं 113 गुना 113 बटा कितना, 64 कर सकते हैं। अब ये से ये ख़त्म, तो आ गया आपके पास 49 बटा 64। यही हो गया आपका मेन आंसर हो गया। ठीक है, देखिए कितना लॉन्ग था, लेकिन कोई प्रोसेस ज़्यादा विशेष नहीं था। हम लोग खाली यहाँ फॉर्मूला पर सेट कर दिए a + b × a - b, और विशेष नहीं है कुछ हल करने